Hello, my dear students. Welcome back to your channel, Brilliant Minds by Neeru. Class 12 IP students, I brought one more video for you that is containing a sample paper for you for term 2 students. Okay, your exams are approaching. I've already uploaded few practice papers before, and this is the new one I made for you. Do watch it completely because I'm going to explain each and every answer, and it is strictly based on CBSE pattern for term 2 examination. Okay, so first of all, I want to tell you the instructions. The question paper is divided into three sections A, B and C. Section A consists of 7 questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and each question carries 2 marks. आपको मालूम है स्टूडेंट्स जो आपका टर्म 2 के पेपर है इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2, 3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं और in total there are 13 questions. Section B consists of 3 questions 8, 9, 10 and carries 3 marks each. Section C consists of 3 questions 11, 12, 13 and each carries 4 marks. Internal choices have been given for the question number 1, 3, 8 and 12. आपको पहले जब था टर्म 1 तो आपको सेक्शन वाइज आपको चॉइसेस दी जाती थी, लेकिन इसमें आपका क्या है कि आपको क्वेश्चन के इंटरनली आपको चॉइस दी जा रही है. जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 12 है तो 12 के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. यू कैन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दोस टू. सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर. अब देखिए इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच. फर्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the order by and group by clause when used along with the select statement? Explain with an example. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट. ये मैंने एक वीडियो इस पर अलग से बनाई थी ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के ऊपर. आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी वीडियो. अगर नहीं देखी यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. उसके अंदर हैविंग क्लॉज के बारे में बताया था. तीनों के ऊपर स्पेशली मैंने बनाई थी वो स्टूडेंट्स. Now the order by clause is used to show the contents of a table or relation in a sorted manner. Sorted वर्ड आपको जरूर लिखना है. Sorted means वो ascending या descending के अंदर किसी एक सीक्वेंस के अंदर उसे अरेंज करना है कंटेंट्स को, किसके टेबल को. एंड टेबल का अदर नेम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन. विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम मेंशन आफ्टर द ऑर्डर बाय क्लॉज. स्टूडेंट्स जब क्वेरी लिखते हैं एक जनरल, जब मैं पेपर्स चेक करती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद अक्सर वो भूल जाते हैं कॉलम का या एट्रीब्यूट का नेम देना. तो वो आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर बाय के बाद में आपको कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर. द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. The group by clause is used to group rows in a given column and then apply an aggregate function. For example, max, min, etc. on the entire group. ये aggregate functions है, ये भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए. आपको वाइवा के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन या व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस. तो इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आपके मैक्स, मिन, काउंट ऐसे बहुत सारे आपके फंक्शंस इसके अंदर आते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको हर तरीके से तैयारी करनी है. जो भी आपको पढ़ना है, खाली ये नहीं कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रैक्टिकल भी देना है और साथ में वाइवा भी देना है. ओके, अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस आपके सामने. राइट द आउटपुट दैट विल बी जनरेटेड बाय द SQL कमांड्स. फर्स्ट सिलेक्ट SQRT 49, mod 32, 5. अब देखिए 2 मार्क क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, 2 फंक्शंस यूज हो रहे हैं, एक SQRT और एक mod फंक्शन. ये दोनों कौन से फंक्शन है स्टूडेंट्स, कौन सी कैटेगरी है? दीज आर मैथ फंक्शन. SQRT में देखिए 49 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो आपको मालूम है 7 7 49, तो इसका स्क्वायर रूट आपका आउटपुट आएगा 7. mod क्या होता है? इट शोज यू द रिमाइंडर. मीन्स यू विल डिवाइड द फर्स्ट नंबर जो है उसको सेकंड से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर है उसे शो करते हैं. 5 6 30 and remainder is 2. Second part जो आपका B part, select par in string hello world और comma 2. अब इसके अंदर देखिए 2 फंक्शंस फिर से यूज हो रहे हैं, एक par फंक्शन और एक in string फंक्शन. par आपका मैथ फंक्शन है और in string आपका क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज टेक्स्ट फंक्शन. अब देखिए सबसे पहले इंटरनल आपका जो ब्रैकेट है हमेशा वो प्रोसेस होता है. तो इन स्ट्रिंग आपको क्या फाइंड करना है? हेलो वर्ल्ड के अंदर और को आपको देखना है, और यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है आपका ये, और उसके बाद आपको उसकी 2 डिजिट्स लेनी है और उसकी आपको पावर निकालनी है. ठीक है, आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको आपने कैलकुलेट करना है उसकी पावर से. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट 64. क्लियर?
डिफाइन डोमेन नेम रेजोल्यूशन, फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे डीएनएस होता है, डीएनआर है ये आपका, तो फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं। डोमेन नेम रेजोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम अ डोमेन नेम। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड आपकी ये टर्म है, तो कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड भी आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, Mr. Krishna Shastri, General Manager of United National Corporate, recently discovered that the communication between his company accounts office and HR office is extremely slow and signals drop quite frequently. उनको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं उनके बीच में आप जो उनका कम्युनिकेशन है, डेटा को जो भेज रहे हैं, रिसीविंग हो रही है, वो बहुत स्लो है, एंड सेकेंड जो सिग्नल भी बीच बीच में बार बार हट जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इनके डिस्टेंस क्या है? These offices are 120 meters away from each other and connected by an Ethernet cable. तो आपको बताया कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज किया गया और डिस्टेंस भी बताया गया है। अब सजेस्ट हिम अ डिवाइस which can be installed in between the offices for smooth communication. डिवाइस का नाम क्या है? रिपीटर। रिपीटर आपको मालूम है दोबारा से रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, जैसे उन्होंने बोला सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो आफ्टर 100 मीटर्स के बाद हमें ज्यादातर रिपीटर लगाना ही पड़ता है। सेकेंड, what type of network is formed by having this kind of connectivity of out of LAN, MAN and WAN? अब इसके अंदर क्या आपको कौन सा आपको लगाना है? इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, ओके। इसमें आपकी चॉइस भी है थर्ड क्वेश्चन में। John is confused between the terms domain name and URL. दो टर्म्स हैं, डोमेन नेम और URL। URL की फुल फॉर्म क्या स्टूडेंट्स? यू मस्ट नो दैट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Explain the difference with the help of appropriate examples of each. दोनों के बारे में आपको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल्स उसे आपको क्लियर करना है। Uniform resource locator is the complete address of a document on the web, whereas a domain name specifies the location of document's web server. देखिए वो कंप्लीट एड्रेस होता है यूआरएल जो होता है, और ये क्या क्या बताता है आपको? लोकेशन ऑफ वेब सर्वर। डॉक्यूमेंट जो है आपका स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो वेब सर्वर है। A domain name is a component of URL based used to access websites. Domain name जो है उसका एक पार्ट होता है URL का, क्योंकि URL is the complete address. For example, the web address http www.example.net index.html is a URL. ये complete है, देखिए आपका http से स्टार्ट हुआ और पूरा लास्ट में फाइल का नेम index.html है। In this URL www.example.net is the domain name. आपका इसके अंदर ये जो आपका ये वाला पार्ट है http के बाद में ये आपका पहले सर्वर नेम आ रहा है, वो बाद में आपका फाइल नेम है। क्लियर? नंबर 4, सिलेक्ट राउंड। अब इसमें राउंड दोनों राउंड फंक्शन के एग्जांपल 72.185, -1, सिलेक्ट राउंड 137.1574। तो हमें बाद में देखना, हमें -1 यानी उल्टा चलना है हमें, और हमें इसको राउंड ऑफ कहां तक करना है। दूसरा वाला है (1). अब इसमें आपका देखिए राउंड ऑफ आपका आपने किया तो आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल पार्ट को तो हमने छोड़ दिया, यहाँ पर उल्टा हम चल रहा है, इस पार्ट को देखना है। तो <5 तो उसके अंदर वो क्या होगा? इंक्रीज तो करेगा नहीं, उल्टा उसे 0 मान लेता है, ठीक है। तो आपका 70 हो जाएगा 137.1574, 1। अब इसमें एक डिजिट तक उसे करना है, तो एक डिजिट तक यहाँ पर आपको करना है, लेकिन नेक्स्ट आपने उसको चेक नेक्स्ट वाले को करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला 5 है या 5 से ग्रेटर होता तो उससे पहले वाले में +1 कर देते हैं सॉरी। तो इसमें आपका आ जाएगा 137.2, राइट। क्यों? हमें 1,1 तक हमें यहाँ पर उसे चेंज करना है, इंक्रीज करना है या नहीं करना, डिपेंड किस पर करता है, उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को हम चेक करते हैं। 5 या फिर ग्रेटर देन 5 होता है तो पहले वाले में उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। नंबर 5, नेम द डिवाइस। दिस डिवाइस कॉन्स्टेंटली लुक्स एट ऑल डेटा एंटरिंग एंड एग्जिटिंग योर नेटवर्क। इट में इवन ब्लॉक और रिजेक्ट सम डेटा इन रिस्पॉन्स टू एन एस्टैब्लिश्ड रूल। इस डिवाइस का नाम बताइए। इसका नाम है फायरवॉल। क्लियर? This device forms multiple nodes to form a network. It redirects the data into the intended nodes. ये क्या है? स्विच। आपने बहुत बारे क्वेश्चंस किए होंगे, स्विच और हब के बीच में क्या डिफरेंस है। हब क्या होता है? सभी पर ही अपना जो है सारा डेटा को भेजता है, लेकिन स्विच जो होता है इंटेलिजेंट हब कहलाता है, बिकॉज ये इंटेंडेड नोड्स पर ही जो आपका डेटा है वहां पर उसे सेंड करता है। ओके। नंबर 6, प्रिडिक्ट द आउटपुट।
अब इसके अंदर भी देखिए आपके सामने एसक्यूएल की क्वेरी है जिसमें आपका फंक्शन, आपका कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन यूज हो रहा है। सिलेक्ट मंथ, एडमिशन डेट, year, admission date, from coaching, where name like, person, ITA। अब इसके अंदर देखिए आपको लाइक ये आपका कीवर्ड आपने यूज किया है, क्यों? वाइल्ड कैरेक्टर्स आपने दो पढ़े होंगे, एक तो परसेंटेज का सिंबल और एक अंडरस्कोर का सिंबल। ये किस लिए यूज होता है? जब भी आपको कोई डेटा को मैच करना है आपस में, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होते हैं। परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नो कैरेक्टर्स, मीन्स लास्ट में ITA आना चाहिए और उससे पहले कुछ भी आ जाए, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या ना भी कुछ आए। और आपको क्या करेगा वो, इसके अंदर मंथ का एडमिशन डेट जो भी आपका एक कॉलम है, तो उसका जो मंथ है, मंथ आपको बताएगा, मंथ सेकंड, जैसे जनवरी फरवरी सेकंड मंथ है आपका, ठीक है। एंड ईयर आपका क्या बता रहा है, आपका ईयर आपका आ गया 2011। एक और देखिए, सिलेक्ट मिड, नेम कॉमा 2,3, मिड सब स्ट्रिंग एफ सब STR, ये सब आपने पढ़ा है स्टूडेंट। देन फ्रॉम कोचिंग, फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नेम गिवन है यहाँ पर, वेयर जेंडर इज इक्वल टू F एंड ईयर एडमिशन डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 2010। अब इसमें आपने कोई एलियास नेम यूज नहीं किया है, तो देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है, तो मिड नेम कॉमा 2,3, यही आपका आउटपुट है, आपका हेडिंग शो कर रहा है। आपका जो नेम है उसमें सेकंड कैरेक्टर से लेके 3 कैरेक्टर्स तक वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो उसको उसने शो कर दिया AND, जैसे आपका नेम आ रहा है यहाँ पर। एंड जेंडर इज इक्वल टू F, उसने ये भी कंडीशन, एक क्राइटेरिया है कि जहां जेंडर फीमेल F है, वहां पर उसी के नेम को सेकंड से स्टार्ट करके 3 डिजिट्स वो शो करेगा। लेकिन साथ में 2 कंडीशंस है, एक तो जेंडर फीमेल होना चाहिए, दूसरा एडमिशन डेट शुड बी ग्रेटर देन 2010। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, write the SQL functions which will perform the following operation. Display the name of the month of the current date। तो आपको मालूम होना चाहिए कि करंट डेट आपकी कहां से निकल के आ रही है, नाउ फंक्शन से। नाउ के अंदर आपको करंट डेट एंड टाइम शो करता है, और नेम ऑफ द मंथ आपको शो करना है, तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, मंथ नेम। मंथ नेम, और ये मंथ नेम किसका निकालेंगे, आपको डेट लेना है, बीच में नाउ फंक्शन यूज करना है। सेकेंड, टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अब इन्फॉर्मेटिक्स में देखना, स्टार्टिंग में एंड में दोनों साइड, बोथ साइड देयर आर स्पेसेस, तो दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव करने के लिए वी यूज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम के बाद पेरेंथेसिस में आपको स्ट्रिंग का नाम देना है, डबल कोट्स में, ओके। और एल ट्रिम भी होता है, आर ट्रिम भी होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। राइट साइड से वो लीडिंग स्पेसेस या ट्रेलिंग स्पेसेस को भी रिमूव कर सकता है, और बोथ साइड से रिमूव करना है तो हम सिंपल ट्रिम यूज करते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन आपके 7 हो गए सेक्शन ए के 2 मार्क्स के। नाउ 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। ये सेक्शन बी आपका 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 8, 9 एंड 10। Write the SQL functions which will perform the following operations. Get the length of string in bytes, get specified number of leftmost characters from a string, gets the name of a weekday for a specified date। तीनों है 1 mark each। फर्स्ट, सिलेक्ट लेंथ ऑफ, जो भी आपको लेंथ निकालनी है, उसके बाद आपको पेरेंथेसिस में उस स्ट्रिंग का नाम देना है आपको। जैसे इसके अंदर वो स्पेस को भी काउंट करेगा, बोर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद स्पेस को भी काउंट करेगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि हमें इसके अंदर क्वेरी लिखनी है या क्या करना है। अब इसके अंदर सिंपल हमें क्वेरी लिखनी है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स, हमें क्वेरी गिवन होती है तो हमें उसका आउटपुट देना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको आउटपुट मांगा गया, जब टेबल आपको गिवन होता है उस पर आपको बताया जाता है कि इतने 1 to 4 पार्ट्स या 1 to 3 पार्ट्स के आपको क्वेरीज लिखनी है, या इस पार्ट्स का आपको आउटपुट शो करना है, इसमें आपको क्वेरीज लिखनी है, ठीक है। एसक्यूएल फंक्शंस आपको लिखने हैं, तो आपने लेंथ फंक्शन यहाँ पर यूज किया है। सेकेंड है टू गेट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो आपने लेफ्ट फंक्शन यूज किया, ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है आपका। देन CBSE, 3, यानी लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स वो शो करेगा, CBS। टू गेट द नेम ऑफ अ वीक डे फॉर अ स्पेसिफाइड डेट, अब जैसे मंथ नेम होता है वैसे ही वीक डे आपका एक फंक्शन नेम है, उसके बाद आप उसके अंदर क्या देंगे, आप डेट दे देंगे सिंगल कोट्स के अंदर, ओके। तो इससे ये आपके फंक्शन सीक्वल के हैं। इसमें आपकी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। अब इसमें देखिए आपको आउटपुट शो करना है, क्वेरीज आपको गिवन है। सिलेक्ट अपर, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है स्टूडेंट, आप अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आउटपुट आप बहुत अच्छे से निकालते हैं, बिल्कुल करेक्ट निकालते हैं, आउटपुट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेरीज फ्रेम करने में ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप उन्हें यहाँ वो वाला पार्ट जो पहले वाला था उसे आप यूज कर सकते हैं, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइबर क्राइम,
5। पहले इंटरनल आपको पेरेंथेसिस जो है आपका उसको आपको प्रोसेसिंग करनी है। साइबर क्राइम के लेफ्ट साइड से आपको 5 लेने हैं। 1 2 3 4 5 मीन्स आपका साइबर आ गया, लेकिन उसे अपर केस में चेंज करना है। यहाँ देखिए साइबर में ओनली सी वॉज कैपिटल, लेकिन आपने अपर फंक्शन आपने यूज किया तो यहाँ पर साइबर फुल कैपिटल आ गया। और देखिए इसमें कोई एलियास नेम यूज नहीं किया है, तो आपका यही आपका ऊपर हेडिंग में आपका ये आपका जो है आपने सिलेक्ट के बाद दिया है वो एज इट इज आपको शो कर रहा है उसका हेडर। क्लियर? बी पार्ट, सिलेक्ट लेंथ एल ट्रिम रिमोट एरिया। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले उसे लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करती कुछ और आती, लेकिन एल ट्रिम करने के बाद उसकी लेंथ कुछ और हो जाएगी। ओके, अब इसकी लेंथ जो हो रही है 11 आ रही है, रिमोट प्लस बीच में एक स्पेस और एरिया मिलाकर उसकी लेंथ जो है 11 आ रही है, 11 है। ठीक है, अगर आप सिंपल एल ट्रिम नहीं यूज करते तो 11 से उसकी ज्यादा होती, स्टार्टिंग के जो 3 या 4 स्पेसेस हैं उसको भी एड ऑन कर लेता वो। सी पार्ट, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग अमेजॉन कॉमा ऑन। इसमें ऑन को आपको ढूंढना है अमेजॉन के अंदर, कहां पर इसकी पोजीशन कहां है, 5 पोजीशन पर। 1 2 3 4 एंड ऑन आपका आ रहा है 5 पोजीशन पर, उसने 5 शो कर दी यहाँ पर, दैट इज इन स्ट्रिंग फंक्शन। नंबर 9, ये 3 मार्क के क्वेश्चन है सारे आपके स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन है सेक्शन बी में। इशिता इज वर्किंग ऑन MySQL functions, help her with the following. Explain the difference between curdate and now functions. अभी हमने now function किया था, अब इसमें इंपॉर्टेंट है दोनों बेटा स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा। curdate function क्या होता है, it will return the current date. In simple words we can say that it will return only the date not time. In contrast now function return current date and time. now के अंदर दोनों चीज आपको डिस्प्ले की जाती है, current date and time, and current date में only date, current date. Second, explain the purpose of mid function. Mid function extracts a substring from a string starting at any position. आप बताएंगे मुझे कहां से सबस्ट्रिंग एक पार्ट उसका निकालना है आपको, तो आप मिड फंक्शन यूज करेंगे। इसमें आपको देना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग भी देना है और कौन सी पोजीशन से आपने वहां से एक्सट्रैक्ट करना है उसके पार्ट को। क्लियर? सी पार्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मंथ नेम फंक्शन। अभी मंथ नेम मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन में करवाया आपको मंथ नेम। मंथ नेम फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ फॉर अ गिवन डेट। हमने क्या किया था, पेरेंथेसिस में डेट दी थी, उसने मंथ का नेम उसने शो कर दिया था। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ कोचिंग टेबल। ये आपको एक टेबल गिवन है, देखिए नेम, एडमिशन डेट एंड जेंडर। जो भी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स वो इसी से ही मिलती जुलती थी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेरीज की थी, इसमें जेंडर इज इक्वल टू एडमिशन डेट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, ये था इसी सिंपल टेबल से था। अब इसमें प्रिडिक्ट करना है आपका आउटपुट। सिलेक्ट यूकेस कॉन्टैक्ट नेम एडमिशन डेट फ्रॉम कोचिंग वेयर एडमिशन डेट शुड बी ग्रेटर देन 2015। अब देखिए 2015 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी इसको नहीं लेना, इज इक्वल टू नहीं है। और क्या करना है, अपर केस आपको करना है। आप अपर भी यूज कर सकते हैं, यू केस भी यूज कर सकते हैं, सेम काम करेंगे दोनों, यू केस या अपर केस। कॉन्टैक्ट मतलब ज्वाइन करना है, दो स्ट्रिंग्स को आप कॉन्टैक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। नेम और एडमिशन डेट, अब देखिए आपको बोला ग्रेटर देन 15, आपको यहाँ पर कौन सा नेम दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन 15, यहाँ पर आपको यहाँ पर इज इक्वल टू भी होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अनिल, ये वाला आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, और 2015 उसका क्या किया, उसे नेम को और एडमिशन डेट को दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, कहां से, फ्रॉम कोचिंग टेबल। और उसे कहाँ शो किया, अपर केस के अंदर, जो नेम आ रहा है आपको यू केस के अंदर उसने शो कर दिया अनिल, जबकि यहाँ पर देखिए ओनली ए इज कैपिटल, महेश का ओनली एम इज कैपिटल, लेकिन यहाँ अपर केस में चेंज कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट इज इक्वल टू भी होना चाहिए, एडमिशन रेट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, तो 2015 और 16 तभी वो कंसिडर करेगा। अब देखिए इसमें बी पार्ट भी है। सिलेक्ट मिड नेम 2,2 एज आउटपुट फ्रॉम कोचिंग वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम। अब इसमें जेंडर इज इक्वल टू जहां पर एम है, मेल है, वहां पर आपको नेम का सेकंड पार्ट से लेकर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स शो करने हैं। सेकंड पार्ट जब मेल है, देखिए इसके अंदर मेल में आपके है, सेकंड पार्ट में आपको 2 ही कैरेक्टर्स शो करने, यानी 1 2 एन आई, ठीक है, ए एच, इस तरह से, क्योंकि ये दोनों मेल है। ठीक है, ओके, इसका सी पार्ट देखिए। सिलेक्ट मिन ऑफ एडमिशन डेट, मैक्स ऑफ एडमिशन डेट फ्रॉम कोचिंग। आपको मिन और मैक्स दोनों डेट्स देनी है आपको एडमिशन डेट की। अब देखिए आपके हेडिंग वही आएंगे आपके, क्योंकि एलियास ने मैंने यूज नहीं किया है। मिन ऑफ एडमिशन डेट क्या है, 2010, एंड मैक्स है आपकी 2016। जो भी आगे डेट एंड मंथ है कंप्लीट आपको शो करना है आउटपुट के अंदर।
क्लियर? नाउ सेक्शन सी, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, थर्ड सेक्शन इज द लास्ट सेक्शन और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, 11, 12, 13. Number 11. Write the output for question 1 to 4 on the basis of table hospital. ये टेबल आपको गिवन है हॉस्पिटल, 4 इसके पार्ट्स हैं, आपको इनके आउटपुट शो करना है। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्ट जो है ये आपको वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है, इसमें रिपीटेड नहीं आता है, डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग से, कुछ रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, उनको एलिमिनेट कर देता है। जैसे आपका ENT NTUC है, यहाँ पर बहुत बार ENT आ रहा है, अगर मैं आपका डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट लेती हूँ तो इट विल शो यू वंस ओनली कार्डियोलॉजी, ENT, आईज, दैट्स इट। इनफैक्ट देयर आर ओनली 3 डिपार्टमेंट्स और उनका रेपिटेशन हो रहा है। तो काउंट डिस्टिंक्ट चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल। अब यहाँ पर चार्जेस की बात करें, चार्ज इन 300, 250, 200, ये तीनों अलग हैं। 300 रिपीट हो रहा है, 250, 800 भी आ गया आपके सामने, 4 हो गए एंड 400 भी है, तो इसका मतलब 5 आपके चार्जेस हैं। देखिए आंसर इज 5। डिस्टिंक्ट चार्जेस वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सिलेक्ट मीन एज फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर x इज इक्वल टू f। इसमें आपको देखना है मेल या फीमेल जो आपका है, इसमें f आपको कंसिडर करना है और उसकी मिनिमम एज लेनी है आपको। जैसे यहाँ पर है 22, फीमेल में यहाँ पर देखने 16, 29, 23, so I think 16, yes 16 is the answer, 16 is the minimum age, ठीक है, मेन एज। थर्ड पार्ट, select sum of charges from hospital where department is equal to ENT। आपको sum of charges को add करना है, सम करना है चार्जेस को जहां पर डिपार्टमेंट ENT है। मीन्स आपको 250 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 400 करना है। सो योर आंसर विल बी 2700। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर विल बी 2700। लास्ट पार्ट, सिलेक्ट एवरेज ऑफ चार्जेस। एवरेज आपको फाइंड करना आता है फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर सेक्स इज इक्वल टू m। ये m आपके सामने जहां भी है तो आपके चार्जेस का आपको एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, जैसे सपोज 6 है, उन सबको ऐड करके डिवाइड कर देना, आपको 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 है इसके अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5 मेल है आपके सामने, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपने इनके चार्जेस को ऐड किया तो 1850 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 370। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपकी चॉइस होगी एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी 13। कंसीडर द टेबल सेल्समैन विद द गिवन डेटा। आपको यहाँ क्या करना है, राइट एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इसमें आपके सामने कॉलम्स कौन से हैं, एस कोड, सेल्समैन है तो एस कोड, एस नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सेल्स एंड एरिया। डिस्प्ले मैक्सिमम सेल्स फॉर ईच एरिया। अब तो स्टूडेंट बहुत बार यूज हो गया मैक्स फंक्शन, तो क्या लिखेंगे आप, सिलेक्ट एरिया कॉमा मैक्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्समैन ग्रुप बाय एरिया। आपको बता दें जहां भी आपके ग्रुप बाय, जैसे आपका मैक्सिमम है मिनिमम है, वहां पर आपको ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस है। ठीक है, ग्रुप बाय एरिया। सेकेंड पार्ट है आपका, डिस्प्ले द मंथ नेम फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेल्समैन। तो इसके आपको क्या लेना है, मंथ नेम फंक्शन यूज करना है। सिलेक्ट मंथ नेम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम देना है आपको, डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम सेल्समैन। सी पार्ट, डिस्प्ले दोज एड्रेसेस विच एनीवेयर कंटेन आई। अब ये पैटर्न मैचिंग आ गया आपका, इसमें आपको लाइक कीवर्ड यूज करना और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करना। एनीवेयर, आपका आई कहीं भी आ सकता है, यानी उससे पहले कुछ भी आ सकता है, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का सिंबल। अंडरस्कोर से तो बेटा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, 4 अंडरस्कोर मीन्स 4 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर एनीवेयर, तो यहाँ पर इसके अंदर हम परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे। Select address from salesman where address like percentage I percentage, और इसको आप हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर देंगे like कीवर्ड के बाद में। लास्ट पार्ट, display 2 characters from S name starting from the first character for those salesmen who belong to Delhi। यानी कि उनका जो एड्रेस होना चाहिए वो दिल्ली होना चाहिए, जबकि गुड़गांव और नोएडा भी है बीच में, उनको हमें नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, उनका 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम एस नेम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि लेफ्ट साइड से हमें 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। सिलेक्ट लेफ्ट एस नेम कॉमा 2। ये क्लियर हो गया, 2 कैरेक्टर्स कैसे आएंगे लेफ्ट साइड से, फ्रॉम सेल्समैन वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। ओके, इसमें आपकी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट एसक्यूएल कमांड्स व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस।
डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ स्पेस करेक्टर इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसमें आप क्या लेंगे, आप सिलेक्ट इन स्ट्रिंग पोजिशन ऑफ स्पेस करेक्टर इन स्ट्रिंग और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। डिस्प्ले डेट मंथ एंड ईयर फ्रॉम टूडेज डेट। टूडेज डेज आपको मालूम है, आपने नाउ से लिया, आपने उसमें से आपने लिया डे नाउ, मंथ नाउ एंड ईयर नाउ, क्योंकि तीनों चीज आपको लेनी है, डे मंथ एंड ईयर फ्रॉम टूडेज डेट। सी पार्ट, कंप्यूट 5 रेज टू पावर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 4 बाय 2। इसमें आपके दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, मॉड निकालना है आपको, ठीक है, और कंप्यूट करना है 5 रेज टू द पावर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 4 बाय 2, यानी 4 से आपने 2 को डिवाइड किया, जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसकी पावर आपको 5 की पावर उसकी आपको कैलकुलेट करनी है। 4 डिवाइड बाय 2 यानी आपने मॉड फंक्शन यूज किया एंड उसको आपने दिया 5 रेज टू पावर जो भी इसका रिमाइंडर आएगा। ओके, नाउ डी पार्ट, डिस्प्ले द लेफ्ट मोस्ट एज वेल एज द राइट मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आपको लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन यूज करने हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड से भी आपको क्या लेना है, आपको फर्स्ट कैरेक्टर लेना है, लेफ्ट मोस्ट यानी एक कैरेक्टर लेना है, राइट मोस्ट मीन्स राइट साइड से भी एक लेना है। तो लेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 1 कॉमा राइट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 1। क्लियर, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों आपको यूज करने होंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। ABC is online corporate training provider company for IT related courses. Company is setting up its new campus in Kolkata. यहाँ पर देखिए आपके सामने डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव से फाइनेंस तक सबके डिस्टेंस आर गिवन टू यू। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंस है, फैकल्टी स्टूडियो है, तीन आपके ब्लॉक्स हैं, सबका डिस्टेंस गिवन है 60, 120 एंड 70। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैकल्टी स्टूडियो के अंदर है। नाउ ऑल्सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ब्लॉक आर एडमिनिस्ट्रेटिव में 20, फाइनेंस में 40 एंड फैकल्टी में 120। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि वहीं पर हम सर्वर को वहां पर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। Suggest the most appropriate block where ABC should plan to install the server. Suggest the most appropriate block to block cable layout to connect all three blocks for efficient communication. आपको उसका पूरा उसका लेबल का केबल का आपको लेआउट दिखाना है। Which type of network out of the following is formed by connecting the computers in these three blocks? LAN, MAN या WAN? हमको कौन सा वाला नेटवर्क यूज करना है कनेक्ट करने के लिए? Fourth is wireless channel out of the following should be opted by ABC. कौन सा वाला WAN कम्युनिकेशन चैनल यूज करना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर से लिखे हैं यहाँ पर एक एक के आंसर के साथ में। मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर ABC शुड बी प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। आपको बताया था सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किसमें थे, फैकल्टी स्टूडियो में, तो दैट इज द आंसर फॉर इंस्टॉलिंग द सर्वर। So there's a most appropriate block to block cable layout to connect all three blocks for efficient communication. इसके लिए आपको स्टार टोपोलॉजी यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। विच टाइप ऑफ, ये तीन ही आपके, तो तीनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं स्टार से। विच टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑफ दीज थ्री ब्लॉक्स? लैन, मैन या वैन? इसके अंदर लैन, डिस्टेंस कम है तो हम लैन यूज करेंगे यहाँ पर। Which wireless channel out of the following should be opted by ABC to connect to students from all over the world? Infrared या microwave या satellite? इसके लिए हम यूज करेंगे सैटेलाइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंट्स भी हैं, सी ओशंस आएंगे, तो उसके लिए हमें सैटेलाइट यूज करना होता है। क्लियर? सो प्रिपेयर वेल फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and do watch all my videos if you have missed any